तो आप सभी को पता है कि 7वाँ नवरात्रा है जो कि माँ कालरात्रि का है, और आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से कालरात्रि माता के 7वें नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज के ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि रामनवमी पूजन और कन्या पूजन में हम क्या भोग लगाएँ या क्या बनाकर माता रानी को चढ़ाएँ जिससे माता रानी प्रसन्न हो। तो उन्हीं के बारे में छोटे-छोटे जो टिप्स हैं वो आप सभी के साथ में इस ब्लॉग में शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को आप सभी लास्ट तक ज़रूर देखिए। चैनल पे आप सभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ मैंने कर दिया है अपने ब्लॉग को शुरू। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं नहा धोकर अपने मंदिर में, और अब थोड़ी-सी कर लेते हैं प्रतिदिन की साफ-सफाई। जैसे कि माता रानी के 9 रूपों के साथ हम पूजा पाठ करते हैं, और उसी तरह हम आज भी माता कालरात्रि के पूजा पाठ करेंगे। तो इसीलिए हम नहा धोकर सुबह ही अपना घर की साफ-सफाई करने के बाद मंदिर में पहुँच गए हैं। अभी हमने यहाँ पर सभी फूल वगैरह उतार दिए हैं जो माता रानी को दूसरे अर्पण करेंगे, जो माता रानी के प्रिय हैं। और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से माता कालरात्रि की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आइए शुरू करते हैं अपने पूजा पाठ की विधि को। तो जैसे कि हमारे नवरात्रे 9 दिन के होते हैं और ये पूर्ण होने जा रहे हैं, तो ऐसा हम माता रानी को इन 9 दिनों में हमने अपनी भक्ति भाव से पूजा की है। लेकिन रामनवमी वाले दिन हम ऐसा क्या चढ़ाएँ माता रानी को जिससे माता रानी हमें अपना आशीर्वाद दे खुशी-खुशी, और हमारा घर धन-धान्य से भर दे। देखिए, हमारी एक भूल के कारण ही माता हमारे पे क्रोधित हो सकती है, और अगर हम भी चाहते हैं कि माता हमारे पे क्रोधित ना हो और हमारे परिवार में अपना आशीर्वाद और सुख संपत्ति बनाए रखे, धन समृद्धि की कमी ना हो, तो मैं आपको इस ब्लॉग में कुछ छोटे-छोटे टिप्स बताने जा रही हूँ कि हम कन्या पूजन कैसे करें, किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे माता क्रोधित ना हो। और जैसे कि मैंने भी सुना भी है, मुझे पता भी है, और मेरे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया भी है, मतलब कि उनसे भी कुछ बातें पता चल जाती है कि किस तरह हमें माता रानी की पूजा पाठ करनी चाहिए रामनवमी वाले दिन, जिससे हमारी पूजा भंग ना हो या अखंडित ना हो, और माता रानी तो देखिए, जो कन्या पूजन के बारे में हमें थोड़ी-सी जानकारी है, वो आपको इस ब्लॉग में हम लास्ट में बताएँगे एक-एक करके, लेकिन उससे पहले हम बताएँगे तो अभी तो हम अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं। माता रानी को मैंने फूल चढ़ा दिए हैं, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि माता कालरात्रि का 7वीं शक्ति जो होती है माँ दुर्गा की, उसका व्रत है, यानी कि नवरात्रा है। और यहाँ पर माता कालरात्रि को क्या प्रिय रंग पसंद है या क्या प्रिय फूल उनका है, और भोग में हम उनको क्या चढ़ाएँ जिससे हमारी सभी रोगों शोकों का नाश हो, हमारे घर परिवार में अपना आशीर्वाद बनाए रखे। क्योंकि काल मातृ राता जो है वो अंधकार की तरह एकदम बिल्कुल काली है, उनका स्वरूप बिल्कुल एकदम काला है, और उनके गले में एकदम विद्युत की तरह, बिजली की तरह चमकने वाली माला डली हुई है। दुष्टों का नाश करने के लिए उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया था, तो दुष्टों का नाश करने के लिए उन्होंने इस धरती पे अवतार लिया था। मैं आपको दोबारा से कहना चाहूँगी कि माता इन 9 दिनों में जो दान आदि दिया जाता है, उनका करोड़ों गुना फल हमें प्राप्त होता है, और आज के दिन हमें गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। इससे माता कालरात्रि बहुत ही प्रसन्न होती है। और अगर आपके पास माता दुर्गा की एक ही प्रतिमा है और उनमें नए 9 रूप अलग-अलग नहीं है, तो हमें, अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती है और उनमें माता रानी के 9 रूप दिए गए हैं, उन्हें ही ध्यान में रखते हुए हमें माता कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। माँ कालरात्रि हमारे से जो भी आपके पूजन में गलती हो उसे माफ करें, अपना भक्त समझकर, और हमारे घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें। तो आइए इसी के साथ अपनी पूजा को हम करते हैं प्रारंभ। जय माँ कालरात्रि। तो देखिए, यहाँ पर माता रानी का माता कालरात्रि का पुष्प जो है उनको पसंद है, ये है गुड़हल। गुड़हल का पुष्प आज के दिन हम माता रानी के चरणों में अगर चढ़ाएं तो कहते हैं कि हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उनका प्रिय भोग है गुड़, तो यहाँ पर गुड़ मैंने ले लिया है उनको भोग में चढ़ाने के लिए। तो गुड़ अवश्य लें, और आज के दिन हम गुड़ का दान करें तो हमें उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। माता के भक्तों से यही कहना चाहूंगी कि आप आज के दिन गुड़ का दान अवश्य करें। और वैसे तो आप फलों से माता रानी को प्रसाद चढ़ाते ही हो, लेकिन गुड़ अवश्य रखें, और पंचमेवा भी साथ में जरूर रखें।
तो अभी मैंने कर लिया है दुर्गा सप्तशती का पाठ मैंने पढ़ लिया है और अब मैं करती हूँ माता रानी की आरती। आरती श्री दुर्गा जी की। जय हो माँ दुर्गे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवारी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मर्ग मद को मैया टीको मर्ग मद को, उज्ज्वल से देहु नैना, उज्ज्वल से देहु नैना, चंद बदननी को। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुप्स की माला, रक्त पुप्स की माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति आवे। जय अम्बे गौरी। जय हो माँ दुर्गा। जय माता कालरात्रि। तो अभी हमारी कालरात्रि माता की पूजा संपन्न हो गई है और हमने माता रानी को भोग में जो मैंने आपको बताया था वो चढ़ा दिया है, भोग लगा दिया है और अभी मैंने माता रानी को जो भोग लगाया है वो ही भोग में अपने पूरे परिवार में थोड़ा थोड़ा दे दूंगी या प्रसाद के तौर पे उनको ग्रहण करा दूंगी। तो मैं आप सभी को बताने जा रही थी, जैसे कि अभी तो पूजा संपन्न कर लिया मैंने, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि थोड़े जो जानकारी या टिप्स हमें पता है, हमें एक दूसरे के द्वारा भी पता चले हैं, वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस ब्लॉग में। तो नंबर 1 सबसे पहले मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगी, हमने नवरात्रों के 9 दिन पूजा की है, आराधना की है, अभी 2 दिन रह रहे हैं। बहुत से अष्टमी में खोलते हैं लेकिन बहुत से नवमी में खोलते हैं, लेकिन हमें ये व्रत नवमी में ही पूर्ण करना चाहिए, यानी कि इसका फलहार उपवास जो भी है हमें नवमी में ही कन्या पूजन करना चाहिए। क्या होता है कि देखिए नंबर 1 पे मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि क्या होता है, जो कन्या पूजन होता है उसमें हमें जो कन्याएं जीवने के लिए आती है लड़की, वो माता के रूप में मानी जाती है कि माता हमारे घर साक्षात आ रही है, जीवने के लिए आती है। तो वो पूरी कन्याएं 9 होनी चाहिए, क्योंकि 9 जो हम व्रत रहे हैं वो ही 9 कन्याएं हम जिमाएं, और उनके साथ एक लांगुर जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि जो लांगुर होता है वो हनुमान जी का रूप होता है। और बहुत से क्या करते हैं, 4 जिमा देते हैं, 5 जिमा देते हैं कि नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अगर लड़कियां नहीं मिलती या कन्याएं नहीं मिलती तो आपको 9 ही गाय को पूजन कराना चाहिए उस दिन। हमें इसकी माता रानी की जिस तरह हम कन्या पूजन करें भोग लगाकर, उसी तरह हम गाय माता को भी इसी तरह 9 गाय माता को भी भोग लगाएं। इससे माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को परिपूर्ण रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती है। नंबर 2 क्या हो गया कि जैसा हमने आपको इस ब्लॉग में बताया भी था कि जैसा हमारे पास माता रानी को चढ़ाया हुआ अनार है, हमने 9 दिनों के लिए माता रानी को ये अनार अर्पण किया था, तो इसका जो दाने रामनवमी वाले दिन 9 व्रत जब हमारे पूर्ण हो जाएंगे तो इसके दाने निकाल कर हमें 9 कन्याओं को थोड़ा थोड़ा भोग की तरह देना है, भोग यानी कि प्रसाद की तरह देना है, और पूरे घर परिवार में भी थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर इसको देना है, क्योंकि जो हमारी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। हमारे शास्त्री द्वारा हमें ये बताई हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। नंबर 3 पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैसे तो भोग के लिए सभी सामग्री तैयार कर माता रानी को भोग लगाया जाता है। कोई कुछ बनाता है पकवान, कोई कुछ बनाकर चढ़ाता है, और सबसे मेन क्या होता है, माता रानी
रानी को क्या प्रिय है, हलवा और चने, जो काबली चने भी हम बोलते हैं, देसी चने बोलते हैं, तो उनका ही भोग हम ज्यादातर माता को लगाना चाहिए हमें। वैसे तो बाद में देखिए कुछ भी खा लो बनाकर, लेकिन उनका ही हलवा, पूरी भी नहीं लेकिन हलवा और चने, इनका ही भोग हमें माता रानी को अर्पण करना चाहिए, जिससे माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। और जैसे कि देखिए हमारा पूजन या खाने पीने का, कन्याओं को जिमाने का पूर्ण हो जाता है, तो उसके बाद हमें पैसे भी उनको देना चाहिए। जैसे बोलते हैं हम पंडित वगैरह को दान दक्षिणा देते हैं, इस तरह ही हमें माता जो पूजन के लिए हमारे पास कन्या आई हुई है, 9 कन्याएं आई हुई हैं, उनको हमें दक्षिणा भी देनी चाहिए। और साथ में सबसे प्रिय माता रानी का क्या है, चुन्नी। तो माता रानी की चुन्नी जो प्रिय है, माता उन्हीं लड़कियों को यानी कि उन्हीं कन्याओं को हमें चुन्नी भेंट करनी चाहिए। इससे हमारा व्रत 9 दिन का रखा हुआ व्रत परिपूर्ण सफल हो पाएगा और माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार में बना रहेगा। तो आप सभी को बस यही जानकारी मैं देना चाहती थी, यही जानकारी मुझे पता था, तो मैंने आप सभी के साथ ये शेयर की है। और देखिए अभी हमारी पूजा संपन्न हो गई है। मैं चाहती हूँ कि आप जो भी आपने भक्ति भाव से माता रानी के 9 दिन के उपवास किए हैं, माता रानी आपकी सभी कष्ट हर ले और आपके परिवार में और आप रोगों और शोका का नाश करे और आपके परिवार में सुख शांति और धन समृद्धि की कमी ना हो, अपना आशीर्वाद परिपूर्ण बनाए रखे। मैं माता रानी से यही कामना करती हूँ। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने इस ब्लॉग को समाप्त। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मिलती हूँ आपको एक नए रूप में माता रानी के आशीर्वाद के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।